हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है वो करने जा रहे हैं। तो वैसे तो ये प्रश्नोत्तर जो है DU MA के एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया था, लेकिन प्रश्न चाहे जो भी जिस भी परीक्षा में आए, हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। किसी भी परीक्षा में जो है ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप सभी जो है इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा और उत्तर करने का प्रयास करिएगा। तो पहला प्रश्न है, कढ़ी में कोयला के रचनाकार हैं। तो ये जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है। अगला है, बनारसी दास चतुर्वेदी किस पत्रिका के संपादक थे। तो यहाँ जो है उत्तर है विशाल भारत। अगला है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ सम्मान किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो वो था उर्वशी पे। अगला है, चांद पत्रिका की संपादिका थी। तो चांद पत्रिका जो है वो महादेवी वर्मा की है। अगला है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो रस संप्रदाय जो है भरत मुनि इसके प्रवर्तक हैं। अगला है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना का नाम क्या है। तो यहाँ जो भी ऑप्शन है वहाँ पे आप देखिए भारत भारती जो है उनकी रचना का नाम है। अगला है, पोएटिक्स किसकी रचना है। तो पोएटिक्स जो है वो अरस्तु की रचना है। आगे हम देखते हैं, पाया पत्र तुम्हारा किन दो रचनाकारों के बीच पत्र व्यवहार का संकलन है। तो ये जो संकलन है वो है नेमी चंद्र जैन और मुक्तिबोध के बीच का संकलन है। अगला है, बाला बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। तो बाला बोधिनी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है। अगला है, तार सप्तक से किस वाद का आरंभ माना जाता है। तो वो माना जाता है प्रयोगवाद से। अगला है, शिव शंभु के चिट्ठे किसकी रचना है। तो ये बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो है हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा में जो है आते ही रहते हैं, तो यहाँ करवाने का यही प्रयास था। अगला है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती का लेखन हिंदी साहित्य के किस युग में हुआ। तो ये भारतेंदु युग में हुआ, क्योंकि ये भारतेंदु जी की रचना है। अगला है, आधे अधूरे किस विधा की रचना है। तो आधे अधूरे जो है वो नाटक है मोहन राकेश जी का। अगला है, राग दरबारी किसकी रचना है। तो राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो ये जो है जीवनी है। तो आवारा मसीहा के ऊपर इसी प्रकार से कितनी परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है। अगला है, एक पति के नोट्स किसकी रचना है। तो ये महेंद्र भल्ला की रचना है। अगला है, एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है। तो ये राजेश जोशी की रचना है। अगला है, अलग अलग वैतरणी ये किसकी रचना है। तो ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती की रचना है। अगला है, आलम केली के रचनाकार है। तो आलम केली के रचनाकार जो है वो है आलम। अगला है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जाने जाते हैं। अगला है, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्य को हटाकर पीछे कर दिया। ये किसका कथन है। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला है, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह कथन किस आलोचक का है। तो ये भी कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी के कथन बहुत अधिक जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो वो है चंद बरदाई। अगला है, किशोरी दास वाजपेयी की व्याकरण पुस्तक का नाम है। तो वो है हिंदी शब्दानुशासन। अगला है, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तो वो है रिपब्लिक। अगला है, उन्मादिनी किसकी कहानियों का संग्रह है। तो उन्मादिनी जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, संग्रह है। अगला है, कठिन काव्य का प्रेत किस रचनाकार के लिए कहा गया है। तो ये केशवदास के लिए कहा गया है।
अगला है रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को किस अन्य नाम से पुकारा था? तो ये कहा था अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी। अगला है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के संपादन के साथ इनमें से किस युग्म का नाम जुड़ा है? तो हंस पत्रिका के साथ जो जुड़ा हुआ है वो है प्रेमचंद और राजेंद्र यादव। अगला है काला जल के रचनाकार कौन है? तो काला जल जो है वो शानी की रचना है, गुलशेर खां शानी। अगला है 100 अजान एक सुजान किस विधा की रचना है? तो ये एक उपन्यास है। अगला है आचार्य भामा को किस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है? तो भामा जो है वो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला है उदंत मार्तंड समाचार पत्र किसने निकाला था? तो वो थे जुगल किशोर जी। अगला है सूरजमुखी अंधेरे के किसकी रचना है? तो ये कृष्णा सोबती की रचना है। अगला है भक्ति काल को लोक जागरण काल का नाम किसने दिया है? तो वो दिया है रामविलास शर्मा ने। भारत भारती के रचनाकार हैं तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त। सारा आकाश के रचनाकार हैं तो सारा आकाश जो है वो राजेंद्र यादव की रचना है। अगला है हरिशंकर परसाई किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो वो व्यंग रचना के लिए जाने जाते हैं, व्यंग रचना के लिए जो है जाने जाते हैं। अगला है सतपुड़ा के जंगल के रचनाकार हैं तो वो है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला है श्रृंखला की कड़ियाँ की रचनाकार हैं तो ये महादेवी वर्मा की रचना है। अगला है सूरदास के गुरु थे तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। अगला है वोल्गा से गंगा के रचनाकार हैं तो वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 में। अगला है इनमें से कौन तीसरा सप्तक के कवि नहीं है? तो ये सब तो हैं लेकिन मुक्तिबोध जो है वो नहीं है, तो इसका उत्तर यही है मुक्तिबोध। अगला है इनमें से कौन निर्गुण पंथ के कवि नहीं हैं? तो निर्गुण पंथ के जो सूरदास हैं वो नहीं हैं, वो कृष्ण उपासक थे, कृष्ण काव्य धारा के। अगला है इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो यहाँ पे जो आत्महत्या के विरुद्ध है ये नहीं है। इनमें से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो वो है रश्मि। अगला है इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो वो है मधुमालती मंजन की रचना है। तो देखिए आजकल नहीं वाले प्रश्न जो होते हैं ना वो अधिकतर आते हैं। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, इनमें से कौन सी रचना? तो वो है मैला आंचल। अगला है इनमें से कौन सी रचना कवि वृत्त संग्रह नहीं है? तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला है इनमें से कौन अपभ्रंश के कवि नहीं है? तो अपभ्रंश के नहीं है, वो है चंद बरदाई। अगला है इनमें से कौन हिंदी की साहित्यिक पत्रिका नहीं है? तो वो है योजना। इनमें से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो इसमें से जो कामायनी है वो उपन्यास नहीं है, ये काव्य रचना है। अगला है इनमें से कौन सी रचना महादेवी की नहीं है? तो वो रश्मिरथी दिनकर की है। अगला है इनमें से कौन छायावादी रचनाकार नहीं है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के हैं। अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये क्या है? तो साहित्य इतिहास ग्रंथ है। अगला है अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात यह अधिकारी किसकी पंक्तियां हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं, भारत दुर्दशा की है। केदारनाथ सिंह की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो
केदारनाथ सिंह जो है वो कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनको केन का कवि भी कहा जाता है। अगला है डॉक्टर नगिंदर को किस धारा का आलोचक माना जाता है? तो इनको माना जाता है रसवादी आलोचक। हीरा डोम किस कालखंड की रचना है? तो ये जो है द्विवेदी युग की रचना है। अगला है कब तक पुकारूं किसकी रचना है? तो ये रंगे राघव की रचना है। ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो आनंदवर्धन ने माना है। अगला है राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो भाषा योग वशिष्ठ जो है इनकी रचना का नाम है। अगला है जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वो किया था इंदु पत्रिका का। अगला है रसराज और ललित ललाम के रचनाकार हैं, तो ये है मतीराम। अगला है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो ये राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला है संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला है कबीर पुस्तक के लेखक हैं, तो कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला है प्रगतिशील साहित्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो इसका आधार है मार्क्सवाद। किस कवि ने हिंदी में सानेट की लोकप्रियता दी है? तो वो है त्रिलोचन। अगला है कवि वृंद किस युग के रचनाकार माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं रीतिकाल के। अगला है वरुण के बेटे में किस समाज की कथा है? तो यहाँ पे मछुआरों के जीवन की कथा है। अगला है निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? तो ये जो है रामविलास शर्मा की रचना है। अगला है एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? तो ये मुक्तिबोध की रचना है। भक्तमाल में रामानंद के कितने शिष्य बतलाए गए हैं? तो वो बतलाए गए हैं 12। अगला है आत्मनेपद के रचनाकार हैं, तो ये आत्मनेपद जो है वो अज्ञेय जी की रचना है। अगला है कालक्रम अनुसार कौन सा समूह ठीक नहीं है? तो यहाँ पे जो है देखिए पहले द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर उसके बाद जो है वो इसमें जो है तुलसी, सूर, कबीर और रहीम, ये ठीक नहीं है। आगे है तो मुर्दों का टीला, ये किसकी रचना है? तो ये रंगे राघव की रचना है। अगला है वे दिन किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की रचना है। यहाँ है सार सुधा निधि समाचार पत्र कहाँ से निकला? तो ये निकला था कलकत्ता से। अगला है कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? तो ये भीष्म साहनी की रचना है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भाषा सर्वेक्षण के रचनाकार हैं, तो ये है जॉर्ज गिरिसन। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये हरिऔध जी की रचना है। अगला है भरतेश्वर बाहुबली राज के रचनाकार हैं, तो वो है शालिभद्र सूरी। अगला है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसकी रचना है? तो ये नामवर सिंह की रचना है। आधुनिक साहित्य किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? तो ये नामवर नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना है। अगला है आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द, तो ये जो है आलोचनात्मक पुस्तक किसकी है? तो ये बच्चन सिंह जी की रचना है। युगांत किसकी रचना है? तो युगांत जो है पंत की रचना है। तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये जो है मन्नू भंडारी की रचना है। अगला है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं, तो ये सदल मिश्र की रचना है। अगला है रानी केतकी की कहानी, तो ये इंशाअल्लाह खां की रचना है। उद्धव शतक किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला है झूठा सच, तो ये यशपाल की रचना है। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के रचयिता हैं, तो ये
शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है। चक्कर क्लब ये यशपाल की रचना है। तो ये देखिए काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं परीक्षा में। अगला है अथातो सौंदर्य जिज्ञासा किसकी रचना है? तो ये रमेश कुंतल मेघ की रचना है। अगला है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो ये मलुकदास की रचना है। तो ये थे प्रश्न जो कि किसी भी परीक्षा में जो है DU MA की परीक्षा में जो है वो पूछे गए थे। तो ये प्रश्न जो है किसी भी परीक्षा में आए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर जो है यही प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं परीक्षा में। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।